विंध्यवासिनी के दरबार में डीएम प्रियंका निरंजन की दरियादिली। रुद्रा की आवाज न्यूज। विंध्यवासिनी धाम, विंध्याचल जनपद मिर्जापुर। ये स्थान न केवल मां विंध्यवासिनी की असीम कृपा और भक्ति का केंद्र है, बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए आस्था और मानवता का संगम भी देखने को मिलता है। हाल ही में यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ भक्तों के दिल को छू लिया, बल्कि एक अधिकारी की संवेदनशीलता और उदारता को भी सामने लाया। मिर्जापुर की जिलाधिकारी डीएम प्रियंका निरंजन ने अपनी दरियादिली से एक अनूठी मिसाल पेश की, जब एक भक्त के पैसे गायब होने पर उन्होंने बिना हिचकिचाहट के अपने पर्स से पैसे निकालकर उसकी मदद की। घटना का विवरण बात उस समय की है जब मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ था। विंध्य कॉरिडोर परिक्षेत्र में एक वृद्ध भक्त अपने परिवार के संग पूजन के लिए आया था। इस पवित्र अवसर पर वह अपने परिवार के साथ मां के दर्शन और पूजन के लिए उत्साहित था। लेकिन इसी बीच उसका मोबाइल और पर्स, जिसमें उसके सारे पैसे थे, गायब हो गया। भीड़ भाड़ में हुई इस घटना ने उस वृद्ध को परेशान कर दिया। उसके पास न तो वापस जाने के लिए साधन बचे थे और न ही कोई अन्य सहारा। ये देखकर वहां मौजूद लोगों का मन भर आया। उसी समय डीएम प्रियंका निरंजन वहां मौजूद थीं। वह न केवल अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रही थीं, बल्कि मां के दरबार में भक्तों के बीच भक्ति के रंग में भी रमी हुई थीं। जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत उस वृद्ध के पास जाकर उसकी बात सुनी। बिना किसी देरी और बिना पैसे की गिनती किए उन्होंने अपने पर्स से सारी राशि निकालकर उस भक्त को दे दी। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी का यह मानवीय कदम हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। दरियादिली की मिसाल प्रियंका निरंजन का ये कदम केवल एक भक्त की मदद तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानव सेवा ही माधव सेवा के सिद्धांत को साकार करता है। एक ओर जहां वह अपने प्रशासनिक कर्तव्यों को बखूबी निभा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी यह संवेदनशीलता और सहृदयता लोगों के बीच एक नया विश्वास पैदा कर रही है। आमतौर पर लोग अधिकारियों को कठोर और नियमों में बंधा हुआ समझते हैं, लेकिन प्रियंका निरंजन ने ये साबित कर दिखाया कि पद और शक्ति से ऊपर मानवता का स्थान होता है। उनकी इस दरियादिली को देखकर यह सवाल उठता है, इसे आप क्या कहेंगे? ये निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, यह एक अधिकारी की जिम्मेदारी से परे उसकी मानवीयता का परिचय है। ये वह भावना है जो समाज में विश्वास और एकता को मजबूत करती है। विंध्यवासिनी धाम का महत्व। विंध्यवासिनी धाम, जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, यहाँ मां विंध्यवासिनी की कृपा हर भक्त पर बरसती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, बल्कि मां के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी व्यक्त करते हैं। ऐसे में डीएम प्रियंका निरंजन का ये कार्य मां की कृपा का ही एक रूप प्रतीत होता है। जिस तरह मां अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं, उसी तरह प्रियंका जी ने भी उस वृद्ध भक्त की पुकार को सुना और उसकी मदद की। एक प्रेरणा। ये घटना हमें ये सिखाती है कि पद, प्रतिष्ठा या नियमों से परे भी एक दुनिया है, जहां संवेदनशीलता और मानवता का महत्व है। प्रियंका निरंजन ने अपने इस कार्य से न केवल उस भक्त की मदद की, बल्कि समाज को ये संदेश भी दिया कि छोटी छोटी मदद से हम एक दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनकी ये दरियादिली निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने कर्तव्यों के साथ साथ मानवता को भी प्राथमिकता देना चाहता है। निष्कर्ष। मां विंध्यवासिनी के दरबार में डीएम प्रियंका निरंजन की ये दरियादिली न केवल एक भक्त के लिए सौभाग्य लेकर आई, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची सेवा और भक्ति का संगम कितना सुंदर हो सकता है। ये घटना लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी और एक ऐसी मिसाल कायम करेगी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रियंका निरंजन की इस उदारता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन इसे सच्चे अर्थों में दरियादिली ही कहा जा सकता है। एक ऐसा दिल जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे और उसका समाधान करे।
भूपेंद्र सिंह कहाँ से हैं? ट्रैवलिंग। क्या घटना घटी है आपके साथ? अपना नाती को मुंडन कराने के लिए आए रहे, तो मुंडन कराए रहे, वही में जो है पैसा वही पर्स रहा और मोबाइल और पर्स में पैसा रहा, वही गुम हो गया, चुरा ले गए कैसे, कौन उठा ले गया, क्या किया वही नहाने के बाद। आप कब से आए हैं? हम सुबह करीब 6:30-7 बजे के लमसम आए थे सुबह, और उसके बाद फिर थाने गए, थाने वाले में अपना किए, साहब से मिले, क्या डीएम साहब से मिले, किससे मिले? डीएम साहब से मिले और अधिकारी उनके साथ जो रहे, तो क्या और एडीएम साहब भी रहे। क्या लगा उनके तरफ से? कुछ आश्वासन पूरा दिया गया है, वो हमको कुछ पैसे भी दिए हैं, डीएम साहब ने हमको पैसे भी दिए हैं, और ये आश्वासन दिए हैं कि आपका जो है मोबाइल जो मिल जाएगा, प्रयास किया जाएगा। रायबरेली से हैं आप? जी हम रायबरेली। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। मतलब कहाँ घाट पर आपका चोरी हुआ है? जी घाट पे। क्या क्या चोरी हुआ? पर्स में पैसे थे, वो मोबाइल और पैसा भी? पैसा था उसमें 20,000 करीब, 18-20 हज़ार, 20,000। अधिकारियों ने आपको क्या संतुष्टि दी? उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे, आपका जो है पूरा मिल जाएगा, प्रयास यही होगा, हमने सब कुछ कर दिया। अधिकारी ने पूरा आश्वासन दिया हमें। अब अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया, और ऐसे अधिकारी जो लगे हुए हैं मेले में बहुत अच्छी हो कि हमारी विनती को स्वीकार की, और बहुत अच्छे ढंग से हमको बताया कि आप चिंता न करिए, परेशान न होइए, आपका जो है सामान जो खोया हुआ है उसकी जो है हम पूरी कोशिश करेंगे उनको जो है आपको मिल जाए। पूरा सहयोग मिला? पूरा सहयोग मिला। ठीक।